प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवम् जिणवरवसेन जीर्णनेतीर्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में मिच्छो शासन मिस्सो अविरत सम्मोय देश विरदोय विरदापमत इतरो अपूर्वणि अट्ठिसो मोय उव संत क्षीण मोहो सजोगी केवल जिनो अजोगीय 14 गुण ठाणाणीय कमेण सिद्धायणा दव्वा। गाथाएं कौन पढ़ेंगे या एक एक करके पढ़ लें आज सब? प्रीति आप सुना रहे? ठीक है, सुनाए। अमूर्तिकर्ता स्वदेह परिमाणो भोक्ता संसारतो सो विश्वसो वित्ताले चदुपान इंद्रिय बलमावाणोय भगहारासु निच्छने दोषेदना हाँ, वहाँ लिखा हुआ है। हाँ, वहाँ लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, अपने राजस्थान में ही है केशवराय पाटन। कोटा के, हाँ, कोटा के पास में पड़ता है। वहाँ पे कहते हैं लोग उसी का नाम आश्रम था और वहाँ पर ही वैद्य संग्रह की रचना हुई है। जो भी हो वो नाम बदल जाते हैं जगहों के, तो उस हिसाब से चलिए। गुणस्थान तो किसी को नहीं बोलना है। किस किस का रह गया विषय? सुनीता आंटी और वर्षा अभी है क्या? वर्षा अभी को दिया था। वर्षा अभी आपका हुआ नहीं? टेंशन नहीं लेना है किसी को भी, आराम से बस ये एक बार अपना हो जाए, फिर उसके बाद अपन ऐसा रखेंगे कि देखकर ही रीडिंग शुरू से पहली गाथा से गाथा टीका 5-10 मिनट में रीडिंग करेंगे एक एक व्यक्ति, तो अपन विषय भूले नहीं, बस इसलिए रिवीजन अपना होता रहे, क्योंकि आगे बढ़ते जाते हैं तो पिछली टीकाएं वगैरह वो विषय निकल जाता है दिमाग में से। और किसी को हेडक नहीं रखनी है, अपन संक्लेशता के लिए या हमारे आकुलता हो जाए उसके लिए हम कोई काम नहीं करते हैं। बस अपना उपयोग इसमें लगा रहे और विशुद्ध परिणाम बने रहे, उस हिसाब से अपने को काम करना है। चाहे गाथाएं याद करनी हो, चाहे विषय है, सब इजी गोइंग में, टेंशन लेके करने वाली नहीं है। और नहीं तैयार हुआ है तो देख के बोल देना, अगर आपको ऐसा लग रहा है टाइम नहीं मिल पा रहा है। बस ये है कि उसको बोलने से पहले 1-2 बार कम से कम अपन रीड कर लेते हैं, वही अपने लिए लाभ है। इतने दिनों से अपन ने नहीं पढ़ा था और अपन ने उस गाने फिर से उसको पढ़ लिया, वही लाभ हो गया।
इसलिए किसी को एज ए हेडक नहीं रखनी है, क्योंकि घर में काम काज और भी व्यवस्थाएं सब रहती हैं, तो हेडक, टेंशन, संक्लेश परिणाम हो जाए, ऐसा किसी को भी नहीं करना है। इजी गोइंग में बस अपना अभ्यास चलता रहे, रिवीजन होता रहे, उस हिसाब से अपन करते हैं। चलिए, अपनी चर्चा लब्धियों के संबंध में चल रही थी 37वीं गाथा में। 37वीं गाथा का पाठ कर लेते हैं एक बार। पेज नंबर 174 पे 37वीं गाथा है। सफस कम्मणो जो खय हेतु अपनो परिणामो नेयो स्वभाव मुखो दब्र मुखो यकम भावो। जो सर्व कर्मों के नाश का कारण है, ऐसा आत्मा का परिणाम, उसे भाव मोक्ष जानना, कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक होना, वह द्रव्य मोक्ष है। मोक्ष तत्व का वर्णन यहाँ पर चल रहा है, और मोक्ष तत्व का वर्णन करते हुए मोक्ष का स्वरूप बताया, और उसके बाद में मोक्ष में द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष दोनों का स्वरूप बता के मुक्तात्मा के सुख का वर्णन किया। फिर यहाँ पर प्रश्न उठाया कि इंद्रिय सुख ही सुख है, फिर सिद्धों को सुख कैसे होगा, ना वहाँ शरीर है, ना कुछ भोग सामग्री है, ना इंद्रियों के विषय है, उनको सुख कैसे हो सकता है। तो उसका उत्तर दिया कि 5 इंद्रियों के विषयों के बिना ही यहाँ पर भी जीव सुखी देखे जाते हैं, और बल्कि उनके बिना ही सुख है वास्तव में। ये इंद्रिय के विषय भोग मिलके जो सुखी हो रहे हैं, वो सुख है ही नहीं। तो इसलिए जब यहाँ पर भी जीव सुखी देखे जा सकते हैं, तो वहां पे फिर मुक्त दशा में क्यों नहीं इन इंद्रियों के विषयों के बिना जीव सुखी हो सकता है। फिर प्रश्न उठा कि हमको तो निरंतर ही कर्मों का बंद हो रहा है, निरंतर ही कर्मों का उदय आ रहा है, फिर हम ये कर्मों से रहित मोक्ष की दशा प्राप्त कैसे करें। ये कर्म रास्ता दें, ये कर्म छोड़े तो हम छूटे, मोक्ष यानी मुक्त होना, छूटना। हम कैसे छूटे कि कर्मों ने हमको बांध रखा है, तभी कर्म छोड़ेंगे तभी तो हम छूटेंगे। इसके लिए ऐसे उदाहरण आते हैं कि कर्मों ने हमको बांध रखा है, ऐसा हम सोचते हैं। तो एक तो बंदर का उदाहरण आता है कि एक मटके में चने भरे थे, और बंदर ने उस चने को निकालने के लिए हाथ डाला, तो हाथ चला गया, और उसने मुट्ठी भरी, अब निकालना चाहता है, तो पहले तो यूं डाला था तो घुस गया, मटके का घड़े का मुंह छोटा था, अब वो मुट्ठी भर ली, चने हाथ में भर लिए, अब वो ऐसे करके निकालना चाह रहा है तो हाथ निकल ही नहीं रहा। अब पूरी जगह नाच रहा है, उस मटके में हाथ घुसाए घुसाए, इस मटके ने मुझे पकड़ लिया। तो किसने पकड़ा है, कि तूने मटके को पकड़ा है कि मटके ने तुझे पकड़ा है। तू उसका मोह छोड़ और हाथ निकाल, तो निकला हुआ ही नहीं, किसी ने पकड़ा ही नहीं है। तो ये हम अपने मोह से, संसार में कर्मों से बंधे हुए हैं, कर्मों ने हमें बांध नहीं रखा है। हमें लगता है कर्म रास्ता देंगे तो हम छूटेंगे, कर्म निकलने ही नहीं दे रहे हमको, ये कर्म रास्ता ही नहीं दे रहे, ये कर्मों ने तुम्हें बांधा ही नहीं, रास्ता कहाँ से देंगे। ऐसे एक और उदाहरण आता है इस संदर्भ में कि एक आदमी ने खंबे को ऐसे पकड़ लिया, पेड़ को पकड़ लिया, खंबे को पकड़ लिया, कुछ भी समझो। अब बोल रहा है इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया। किसने पकड़ा है, खुद ने ऐसे करके खंबे को पकड़ लिया, अब कह रहा है खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा, ये छोड़े तो मैं निकलूं। तो ऐसे ही कर्मों को तो हमने पकड़ रखा है। समय सार की 74वीं 74 नंबर की गाथा है, उसमें उदाहरण दिया अमृत चंद्राचार्य ने, और उस उदाहरण में ऐसे कहा कि जिसने बहुत समय से मतलब वो जो टीका है, उस टीका में लास्ट में ऐसे बताया कि जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, तो वो जहाज कौन, समुद्र की भंवर थी, समुद्र की भंवर में जहाज फंस जाता है, भंवर समझते ना, वैसा कुछ गोल गोल ऐसा हो जाता है समुद्र में पानी का, तो वो अटक जाती है, नाव होती है, जहाज होता है, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। तो बहुत समय से कोई जहाज उस समुद्र में वहां अटका हुआ था, वहीं 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 घूम रहा था, और फिर उस समुद्र ने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया। तो वहां समुद्र कौन है और जहाज कौन है, जहाज तो आत्मा और समुद्र कर्म, कर्मों ने उस जहाज को पकड़ रखा, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमृत चंद्राचार्य ने क्या दिया उदाहरण में, वो समुद्र तो है आत्मा और जहाज है कर्म, और ये आत्मा ने उस
जहाज रूपी कर्म को पकड़ रखा था बहुत समय से, और अभी आश्रमों से निवृत्त हो रहा है, तो ये आत्मा ने इन आश्रमों को छोड़ दिया। यानी कर्मों को जीव ने ही पकड़ रखा है, कर्मों ने जीव को नहीं बांध रखा है। जीव अपनी भूल से, जीव अपने मोह के कारण कर्मों से स्वयं बंधा हुआ है। कर्म जबरदस्ती आके जीव को बांधते नहीं है। उनको क्या पड़ी, उनमें कुछ ज्ञान नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, ये जबरदस्ती किसी को बांधेंगे। ये जीव अपनी भूल से स्वयं ही उन कर्मों से बंधा हुआ है, तो भूल सुधारे तो कर्मों से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ कहा कि कर्म तो कोई जबरदस्ती हमको पकड़ना नहीं चाहते हैं, वो कर्म हमें रास्ता देते हैं, उनका अनुभाग मंद पड़ता है, और जब उनका अनुभाग मंद पड़ता है तब हम प्रयास करें, तब हम हाथ पैर चलाएं, कुछ पुरुषार्थ करें, तो अवश्य ही हमें मार्ग प्राप्त होता है। इसी विधि से इतने जीव जो मुक्त हुए हैं, जो सिद्ध हुए हैं, वो कैसे हुए? वो भी कर्मों के बीच में थे कि नहीं थे? वो भी सब संसार में ही थे ना, उनके भी तो कर्म बंधे हुए थे। फिर वो कैसे निकले? कि वो भी इसी विधि से निकले कि जब कर्मों के अनुभाग मंद पड़े तब उन्होंने प्रयास किया, तो वो पार हो गए। और जो वो मंद अनुभाग के समय बातें करने लग गए, जैसे अपन ने उदाहरण लिया था, रोड क्रॉस करनी है, ट्रैफिक चले जा रहा है चले जा रहा है, तब जिस समय रेड लाइट हुई है या ट्रैफिक थोड़ा सा कम हुआ है, उस समय आप रोड क्रॉस कर लो। और नहीं, आप उस समय बातें करने लग गए, इधर उधर देखने लग गए, कोई नजारा देखने लग गए, फिर इतने में वापस ग्रीन लाइट हो गई या ट्रैफिक फिर से आ गया तेज, तो फिर बैठे रहोगे। तो जिस समय कर्म का अनुभाग मंद पड़ता है उस समय अपना काम कर लेना चाहिए। कैसे करें अपना काम, किस माध्यम से करें अपना काम? तो यहाँ 3 ये पंच लब्धि रूप हथियार हमको बताए हैं। 5 लब्धियां जीव को प्राप्त होती हैं। जीव मतलब जीव पुरुषार्थ करता है तो वो लब्धि कहलाती है। और वो 5 लब्धियां कौन कौन सी हैं? कांता आंटी आप बताएंगे 5 लब्धियों के नाम? बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। क्षयोत्तम, कृष्ण, प्रायोगिक, बीच में रह गई दूसरे नंबर की, क्षयोपशम के बाद में विशुद्धि। विशुद्धि, हाँ, नंबर से है, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। बहुत बढ़िया। ये 5 लब्धियां हैं। इन 5 लब्धियों के माध्यम से जीव के परिणाम विशुद्ध होते हैं, और उस समय कर्मों की स्थिति अनुभाग मंद होते हैं, उस समय काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ हमने 4 लब्धियों की बात कर ली थी। क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? तो ऐसा फटाफट आप लोग बताते जाइए। बोलिए सुनीता आंटी, क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? ज्ञानादि कर्मों का क्षयोपशम हो, तत्व विचार हो, उसे क्षयोपशम लगती है। हाँ, ज्ञानावर्णादि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम, यानी इस तरह का क्षयोपशम जिसमें कि तत्व विचार हो सके, उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। विशुद्धि लब्धि, रजनी जी। मोह का ऐसा मंद उदय जिसमें तत्व विचार हो। मोह का ऐसा मंद उदय जिसमें तत्व विचार हो सके, उसे विशुद्धि लब्धि कहते हैं। देशना लब्धि, सुधा जी। पदार्थ और साधना समागम और मोक्ष मार्ग और सच्चे देव शास्त्र, इन सब का समागम होना ही देशना लब्धि कहलाता है। नहीं, निशांति बोलिए। देशना लब्धि जिन देव के उत्कृष्ट तत्व का, जिन देव के उत्कृष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि है। और नरकादि में उपदेश का निमित्त न हो, वहाँ पर भी पूर्व संस्कार से देशना लब्धि हो सकती है। देखिए सुधा जी, आपने जो कहा था ना इन सबका समागम, इन सबका समागम देशना लब्धि नहीं है। इन सब ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश को धारण करना, श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन, ये 5 काम बताए थे। ये इसका नाम देशना लब्धि है। यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु
अपन कॉमन रूप से उसमें देवशास गुरु कहें कि सच्चे देवशास गुरु के माध्यम से, सच्चे गुरुदेव के माध्यम से, गुरु के माध्यम से जो उपदेश मिला, उस उपदेश को सुनकर अंदर धारण करना, उस रूप परिणमन करना, जिससे वो तत्व विचार करना, वही शब्द अपन काम में ले लें भले ही, कि उस उपदेश को सुनकर तत्व विचार करना, उसका नाम देशना लब्धि। अकेला उनका समागम मिल गया तो देशना लब्धि हो गई? नहीं, समागम मिला है तो वो तो समागम हुआ है, उनका उपदेश मिल गया, वो उपदेश हुआ है। वो लब्धि कब होगी? वो लब्धि जब होगी जब हम उसको अपने में परिणमन कराएंगे, हम उस रूप परिणमित होंगे, तब वो लब्धि होगी। तो जो भी जिनेन्द्र भगवान ने जो उपदेशित तत्व, वो तो आपने सही बताया, 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, 9 पदार्थ का, सच्चे देवशास गुरु का, मोक्ष मार्ग का, स्वपर का, भेद विज्ञान का, हे उपादेय की पहचान का, ये सारी बातें जो उपदेश उन्होंने दिया, उस उपदेश को सुनकर धारण करना, धारण करना मतलब वो तत्व विचार करना। ये सब लब्धियों में तत्व विचार ये इम्पोर्टेंट है, चाहे शिवक्षम लब्धि हो, चाहे विशुद्धि लब्धि हो, चाहे देशना लब्धि हो, तत्व विचार होना वो इम्पोर्टेंट है। प्रायोग्य लब्धि किसे कहते हैं? बोलिए रेखा भाभी। आत्मा की कुछ विशेष विशुद्धि जिसमें कर्मों का क्षय होता है, विशेष विशुद्धि जो आत्मा में प्राप्त होती है। कर्मों का क्षय नहीं होता है, आत्मा में विशेष प्रकार की विशुद्धि, वो बात तो ठीक है। बोलिए निशांति, बोलिए। कर्मों की पूर्व सत्ता अंतर कोड़ाकोड़ी साधक प्रमाण रह जाए और नवीन बंद अंतर कोड़ाकोड़ी प्रमाण उसकी संख्या के भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रम से घटता जाए और कितनी पाप प्रकृतियों का बंध क्रम से मिटता जाए इत्यादि योग्य अवस्थाओं का होना ही प्रायोगिक। बढ़िया, बोलिए पूर्णिमा आंटी। अभी तक जो अपन ने 3 लब्धियों में प्राप्त किया है ना, शिवक्षम, विशुद्धि और देशना में, उसका बारंबार बोले चिंतन में जिसमें निमित्त से होता है तत्व विचार होता है, वो प्रायोगिक लब्धि। ये अस्थि बड़ा अपनी तरफ से कहें तो प्रायोगिक लब्धि में वो निरंतर, वो जो अभी तक 3 लब्धियों में प्राप्त किया, वो विशुद्धि बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। लेकिन कर्मों में क्या होता है? तो वो जो निशांति ने बताया, कर्मों में उस समय क्या होता है कि कर्मों की स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी सागर रह जाए और नवीन बंध भी इतना ही हो, और प्रति समय यानी पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता जाए, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाए। ऐसा वो क्यों हो रहा है कि वो तत्व विचार के माध्यम से वो इस तरह की विशुद्धि बढ़ रही है। तो ऐसा जब होता है, इस तरह की स्थिति जब होती है, उसका नाम प्रायोगिक लब्धि है। ये प्रायोगिक लब्धि में विशेष काम, देखो ये स्थिति बंध आप शरण और ये जो अपन ने देखा था ना प्रायोगिक लब्धि में, ये आगे करण लब्धि में भी होंगे। लेकिन अभी वाले जो हो रहे हैं, ये स्थिति बंध आप शरण वगैरह हो रहे हैं, लेकिन अगर इतना करने के बाद भी वो असली जगह चोट नहीं मारी, जैसे उस दिन उदाहरण दिया था लास्ट में, कोई सामान को ऊपर पहुंचाना है हमें और बिल्कुल यहाँ तक आ गए, इतना सा बचा है, आधा इंच की दूरी बची है, और फिर वहां आके फिर सांस ले ली और फिर पीछे हो गए, तो पूरे ही गिरेंगे, फिर पूरी मेहनत दोबारा से होगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि इतना तो पहुंच ही गया था, चला लो ऊपर वापस। फिर प्रायोगिक लब्धि में इतना काम होने के बाद भी अगर नीचे यानी वो करण लब्धि में नहीं पहुंचे और फिर से उसको विस्मृत कर दिया, तो फिर से वो सारे प्रोसेस, उतनी विशुद्धता फिर से लानी पड़ेगी। बोलिए आंटी। सरस्वती जी की बात भावना है ना, उसमें कुएं से बाल्टी का पानी खींचते हुए एकदम ऊपर आ गया, नहीं पकड़ पाए, हाँ, कुएं से पानी खींच रहे हैं बाल्टी से, अब वो इतनी मेहनत करके खींच ली, लेकिन यहाँ बाल्टी नहीं पकड़ी, एकदम आई जब और पकड़ने लगे और वो छूट गई फिर से नीचे, फिर क्या होगा? फिर से उतनी खींचो उसको ऊपर, वो उतनी मेहनत। इसलिए ये प्रायोगिक लब्धि वाली स्थिति ऐसी है, यानी ये होगी नहीं ऐसा तो नहीं है, ये होगी, लेकिन इसमें अभी स्थिति ऐसी है कि काम हो भी जाए और नहीं भी हो। अगर जरा सी भी पुरुषार्थ की कमी रही तो वो फिसल सकता है,
और इतना पुरुषार्थ करने के बाद में फिर आगे बढ़ गए तो वो तो काम फिर होना ही है। इसलिए प्रायोगिक लब्धि के लिए कहा कि भव्य अभव्य सबके हो सकती है। और ये जो कहा है ना, देखिए मोक्षा प्रकाशक में यहाँ पढ़ते हैं अपन, यहीं से आगे बढ़ाते हैं बात को। ये जो यहाँ कहा कि सो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य के होती हैं, तो ये भव्य या अभव्य के होती हैं तो हमको ये शंका हो जाए कि कहीं ये अपने को ये लब्धि हो रही है तो कोई अपना अभव्य तो नहीं है, या ऐसा नहीं है। ये तो ये बताया कोई एक के भी हो जाएगी ना अगर अभव्य के, तो करना नहीं होंगे तो कहेंगे कि हो जाती है। इसका मतलब सारे अभव्यों के हो जाती है ऐसा नहीं है, बहुत रेयर है। अभव्य वैसे ही टोटल संख्या में बहुत ज्यादा नहीं है, अभव्यों की संख्या बहुत कम है, भव्यों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये तो हम पहले देख चुके हैं मार्गणा में, भव्य मार्गणा में हमने देखा है अभव्यों की संख्या बहुत कम है, भव्यों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अभव्य वैसे ही बहुत कम है और उन अभव्यों में से किसी एक आध को ये लब्धि होती होगी, बाकी तो ये लब्धि हो रही है तो वो सब भव्य ही होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि तो अभव्य की भी हो गई तो अपने भी अगर हो गई तो क्या मालूम उसमें कोई, ये तो इसलिए कहते हैं ये बात कि पुरुषार्थहीन नहीं हो जाए कोई। यहाँ तक आकर वो सोचे इतना हो गया तो मेरा तो काम हो गया, प्राय की लब्धि में पहुंच गया, कर्मों की इतनी स्थितियां कम हो गई, अपना काम हो गया, तो वो कोई यहाँ पहुंचकर ही ऐसा नहीं समझ ले कि मंजिल आ गई। इसलिए ऐसा कहते हैं कि तो अभव्य की भी हो जाती है। लेकिन इससे ऐसा अर्थ नहीं निकालना कि ये हो गई तो हम कहीं अभव्य, अभी तो ये हुई है तो क्या मालूम भव्य है कि अभव्य है, ऐसी शंका करने वाली बात नहीं है। ये तो अभव्य तो बहुत कम है, बहुत कम अभव्यों की होती होगी, एक की भी हो जाती है तो यहाँ तो करणामी योग में तो कहेंगे कि होती है। इसलिए ये चारों लब्धियां होती हैं। ये चार लब्धियां होने के बाद सम्यक तो हो, न हो तो नहीं भी हो, ऐसा लब्धि सार में कहा है। लब्धि सार की तीसरी गाथा का यहाँ कोटेशन दिया है कि लब्धि सार जो ग्रंथ है नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का ही, जिन्होंने गोमटसार जीव कांड कर्म कांड लिखे, उन्हीं ने लब्धि सार और सपना सार, ये लब्धि सार में 5 लब्धियों की विस्तृत व्याख्या बहुत डिटेल में है, मोटा इतना बड़ा मोटा ग्रंथ है। और ऐसे ही सपना सार में कर्मों के नष्ट होने की चर्चा है। तो ऐसा लब्धि सार ग्रंथ में कहा है। इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक तो होने का नियम नहीं है, खाली विचार ही विचार करता रहे, विचार ही विचार करता रहे। देखो अपन अपने को लड़का लड़की किसी की शादी करनी है तो हम बहुत सारे, मान लो लड़की है अपनी, बहुत सारे लड़के देखे हैं, बहुत सारे लड़के देखे हैं, फिर विचार कर रहे हैं, विचार ही विचार करता रहे और डिसीजन ही नहीं करे कि किससे करनी है। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, विचार ही विचार कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अकेला विचार, देखो जो विचार ही नहीं करेगा तो उसकी तो होएगी ही नहीं, विचार तो करना पड़ेगा। लेकिन विचार ही विचार करता रहे कि हम कर रहे हैं विचार, ये तुम कब तक करोगे विचार। विचार करने की भी एक तो लिमिट होती है ना, 2 साल 4 साल, 10-15 साल से विचार ही कर रहे हैं तो पता लगा कि शादी की उम्र ही निकल गई। तो ऐसा नहीं, तो ये तत्व विचार वाले को ही होगा सम्यक, ये बात तो सही है। लेकिन तत्व विचार वाले को सम्यक होने का नियम नहीं है, अकेला विचार ही करता रहे और सोचे सम्यक हो जाए, तो उसको सम्यक होने का नियम नहीं है। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी सो कैसे है, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसे ही है, ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए, अथवा अन्य विचार हो या अन्य विचार में लगकर शिक्षा का निर्धारण न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। जैसे किसी को कुछ बात सिखाई, अब वो बात सिखाई तो उसमें निर्णय करे, निर्णय करे कि हाँ ये जो बात हमको सिखाई है ये ऐसे ही है। लेकिन यदि वो निर्णय नहीं करे और दूसरे बातों में लग जाए, दूसरे काम में लग जाए, अन्यथा विचार हो जाए, तो भूल जाते हैं फिर वो डिसीजन क्या हुआ था, ध्यान नहीं रहता है, भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, अपन भोजन परोस रहे होते हैं और फिर अपन पूछते हैं किसी चीज के लिए ये चाहिए क्या, और फिर सामने वाले ने हाँ कर दी कि हाँ, और अपन अपने काम में लगे रहे, अपन अपने दिमाग से ये भूल जाते हैं उन्होंने हाँ कही कि ना कही, अन्यथा अपन ये सोच के बैठ जाते हैं कि ना कर दी और हम फिर परोसते ही नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि क्या हुआ, आप ला रहे थे ना। तो ऐसे ही किसी को कोई शिक्षा दी, अब खुद ही उस शिक्षा को सुनकर, यानी ये जो तत्व विचार किया, उस विचार को सुनकर फिर निर्णय नहीं किया, अन्यथा विचार हो गया, भूल गए,
पता नहीं क्या सोचा था, पता नहीं क्या सुना था, कैसा स्वरूप था, ऐसा खुद ही कंफ्यूजन में हो गए तो ये तत्व विचार समझ लो वो डिजॉल्व हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, फिर वो बेकार हो जाएगा। इसलिए ये श्री गुरु ने जो उपदेश दिया है उसे जानकर विचार करे कि ये उपदेश दिया सो किस प्रकार है, और विचार करने पर उसको ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति हो जाए कि ये जो हमने विचार, जो गुरु ने उपदेश दिया था और ये जो हम अब विचार कर रहे हैं, दोनों की मैचिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही, कि उन्होंने जो कहा था ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति हो जाए। ये प्रतीति हो जाए जब तो काम हो जाएगा। अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धार न करे, दूसरे कामों में लग गए और उन्होंने जो कहा था, जो हमको परोसना था, वो हम भूल ही गए, तो उस उपदेश का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, न मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। हमारा काम क्या है, ये मिथ्यात्व का उदय कब मिटेगा, कि हम विचार करते रहें करते रहें करते रहें और विचार करके निर्णय तक पहुंचे। निर्णय तक पहुंचेंगे तो वो मिथ्यात्व कर्म का उदय हटेगा, या कहें उसका उदय हटना होगा तो हम निर्णय पर पहुंचेंगे, और अगर हम निर्णय पर नहीं पहुंचे तो उसका उदय नहीं हटेगा, या कहेंगे उसका उदय हटना नहीं होगा, उदय कंटिन्यू रहना होगा, तो हम निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों तरफ से इस तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन फिर भी उद्यम क्या है, पुरुषार्थ क्या है, हमें क्या करने योग्य है, कि हमें तो एकमात्र तत्व विचार करना मात्र यही है। तत्व विचार करें और विचार करके निर्णय करें। डिसीजन नहीं लेंगे तो भी काम कैसे होगा। किसी दुकान पे गए कुछ खरीदने और विचार ही करते रहे, ये लें कि ये लें, ये लें कि ये लें, ये लें कि ये लें, विचार करते रहे, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, डिसीजन ही नहीं लिया, फिर वापस आ गए, ये क्या होगा। वैसे ही वापस आ जाएंगे, आपको वस्तु की प्राप्ति ही नहीं होगी। डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना कि ये खरीदना है अपने को, ये फाइनल करना है, ये पैक कर दो। ऐसे ही यहाँ विचार तो करना है, विचार किए बिना काम नहीं होगा, लेकिन विचार ही करते रहे तो भी काम नहीं होगा। विचार करके उसका निर्णय करना है, निर्धार करना है, और निर्धार करने के बाद में निर्धार पूर्वक फिर वो प्रतीति होती है। अब देखिए 5वीं करण लब्धि। 5वीं करण लब्धि होने पर सम्यक हो ही हो ऐसा नियम है। करण का अर्थ होता है परिणाम। करण शब्द के कई अर्थ होते हैं, और यहाँ जो लब्धियों के अर्थ में है तो यहाँ करण का अर्थ है परिणाम। परिणाम योग, करण का अर्थ गणित भी होता है, तो परिणाम योग बोलते हैं। तो जिसमें गणित की मुख्यता हो वो अनुयोग परिणाम योग है, या ऐसा भी कह सकते हैं जिसमें जीव के परिणामों को पकड़ा जाता है। परिणाम योग बिल्कुल बारीक परिणामों को भी पकड़ता है, इसलिए भी उसको परिणाम योग कहते हैं। तो यहाँ करण शब्द का अर्थ है परिणाम। तो करण लब्धि अर्थात जीव के विशिष्ट परिणाम जहाँ पर होते हैं, वो कैसे परिणाम होते हैं वो भी बात करेंगे आगे। तो करण लब्धि होने पर सम्यक तो हो ही हो ऐसा नियम है। ये 4 लब्धियां हुई थी, ये 4 लब्धियों में तो सम्यक तो हो, ना हो तो नहीं भी हो ऐसा। लेकिन ये 5वीं करण लब्धि होने पर तो सम्यक तो हो ही हो, गारंटी है। अब आप पीछे जाना भी चाहे कोई, करण लब्धि में एंटर हो गए और फिर रिवर्स गियर लेना चाहे कि बैक हो जाए, नहीं होगा। अब तो आपको पूरा प्रोसेस करके वहां पहुंचना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ ऐसी जगह होती है, कहीं टूरिस्ट प्लेस वगैरह होते हैं कि वहाँ इस तरह से होता है, एक एंट्रेंस है, अब आप बीच में वहां से निकल नहीं सकते, वो पूरा जो उनका घूमने घामने का जितना भी एरिया है वहां से निकलने का एग्जिट का दूसरा ही रास्ता होगा। ऐसे ही यहाँ करण लब्धि में भी एक बार एंट्री कर ली तो फिर उसको सम्यक तो हो ही हो ऐसा नियम है। सो जिसके पहली कही हुई 4 लब्धियां तो हुई हो और अंतर्मूर्त पश्चात जिसको सम्यक तो होना हो, उसी जीव के करण लब्धि होती है। अगर करण लब्धि से ही काम होता है तो बाकी की 4 क्यों करें, तो अभव्य की भी आप बता रहे हो, तो सीधी करण ही लब्धि करें ना अपन, ये 4 के चक्कर में ही क्यों पड़े, सीधी वही करें। तो ऐसा नहीं होगा सीधी वही, ये कब होगी कि पहली 4 लब्धियां भी हुई हों। तो जिनके ये पहले कही हुई 4 लब्धियां तो हुई हों
और अंतर्मूर्त पश्चात जिसके सम्यक तो होना हो। किसको होगी करण लब्धि? ऐसे नहीं हो सकती है, जिसको अब सम्यक तो होने ही वाला है उसके। और कब होने वाला है? 2-4 घंटे बाद, 2-4 भाव बाद नहीं, अंतर्मूर्त पश्चात जिसके सम्यक तो होना है। ये 4 लब्धियां तो कभी भी हो जाए, सम्यक तो नहीं होने वाला था तो भी परिणाम विशुद्ध हो गए, इस तरह के भाव हो गए, लेकिन फिर सम्यक तो नहीं हुआ क्योंकि अभी सम्यक होने की कहीं तत्समय की योग्यता नहीं थी। मिथ्यात्व का उदय अभी चल रहा था, रुकना नहीं था, तो वो 4 लब्धियां तो हो गई। लेकिन ये करण लब्धि कब होगी? कि अंतर्मूर्त पश्चात जिसके सम्यक तो होना ही हो, जिसके अब होने ही वाला है, उसी जीव के करण लब्धि होती है। अभी करण लब्धि का यहाँ स्वरूप बता रहे हैं। परिभाषा करण का मतलब है कि विशेष प्रकार के परिणाम, उसको करण लब्धि कहते हैं। देखिए अलग से ऐसे करण लब्धि की परिभाषा जैसे अपन ने 4 लब्धियों की लिखी है ना, वैसे अलग से नहीं है। इसी तरह से है कि करण परिणाम को कहते हैं, और जो विशेष प्रकार के परिणाम जीव के होते हैं, जिन परिणामों के होने पर नियम से सम्यक दर्शन होता है। इस तरह से लिख सकते हैं अपन, जो विशेष प्रकार के परिणाम, ऐसे विशेष प्रकार के परिणाम जिन परिणामों के होने पर, ऐसे विशेष प्रकार के विशुद्ध परिणाम भी कर सकते हैं, ऐसे विशेष प्रकार के विशुद्ध परिणाम जिनके होने पर अंतर्मुहूर्त पश्चात, जिनके होने पर अंतर्मुहूर्त पश्चात नियम से सम्यक की प्राप्ति होती है, उसे करण लब्धि कहते हैं। अभी करण जो परिणाम है 3 प्रकार के हैं। पहले ये वाला पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं अपन। सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। ये करण लब्धि वाला क्या करता है, उसको क्या करना पड़ता है? करना कुछ नहीं पड़ता है। बुद्धिपूर्वक क्या होगा कि बस वो जो तत्व विचार कर रहा है ना, उसमें अपने उपयोग को लगाना है। बुद्धिपूर्वक तो इतना करना है कि इस तत्व विचार में अपने उपयोग को लगाना है। और फिर क्या होगा कि फिर जो होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक होगा। क्या होगा कि उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। तत्व विचार में उपयोग लगाते हैं तो परिणाम समय समय निर्मल होते जाते हैं। शास्त्राभ्यास के 10 लाभों की चर्चा अपन ने की थी कल। संजीव जी का भी प्रवचन जिन लोगों ने सुना होगा, कल उन्होंने यही विषय लिया था रात को। तो समय समय वो परिणाम अत्यंत निर्मल होते हैं, परिणाम विशुद्ध होते हैं। परिणाम विशुद्ध होते हैं तो क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, पाचेंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति रुकती है, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, हिंसादि 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं होती है। ये सारी बातें ये क्योंकि परिणाम उसमें लग रहे हैं ना तत्व विचार में, और तत्व विचार में परिणाम लग रहे हैं तो वो निर्मल होते जाते हैं। निर्मल होते जाते हैं तो इस तरह के काम अपने आप होते हैं। तो बुद्धिपूर्वक तो उपयोग को तद्रूप होकर तत्व विचार में लगाएं, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। जैसे किसी के शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी, उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा, तथा इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा उसका निरूपण करना नियोग में किया है।
वास्तव में तो परिणाम है, और परिणाम है वो केवल ज्ञान गम्य है। किस तरह से हर समय उसमें विशुद्धता बढ़ रही है, किस तरह से निर्मलता बढ़ रही है, वो हर समय समय बढ़ती है। जैसे अपन ने प्रायोगिक अवधि में भी देखा था ना कि स्थिति बंधापसरण वगैरह हो रहा है, और हर समय अभी जितना स्थिति बंद हुआ है अगले समय में उससे और कम होगा, अगले समय में उससे और कम होगा, अगले समय में उससे और कम होगा। इस तरह से स्थिति बंद हो रहा है। तो ये कम कम क्यों हो रहा है? हर समय में, हर समय में स्थिति बंद कम हो रहा है। इससे क्या समझ में आता है कि वो परिणाम पहले समय में जितने विशुद्ध थे, दूसरे समय में उससे और ज्यादा विशुद्ध हुए, तभी तो स्थिति कम बनी। तीसरे समय में और ज्यादा विशुद्ध हुए तो और कम बनी, चौथे समय में और ज्यादा विशुद्ध हुए तो और कम बनी। वो विशुद्धि बढ़ रही है इसलिए स्थिति घट रही है। तो ये प्रति समय परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं। ये कर्णान योग में इस तरह से ये जाना जाता है। इसकी तारतम्यता मतलब कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ये कर्णान योग में इसका निरूपण किया गया है। इस करण लब्धि के 3 भेद हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। नाम हमने पहले पढ़े हुए हैं, गुणस्थान के प्रकरण में भी 3 भेद हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्र में किया है, वहां से जानना, यहाँ संक्षेप में कहते हैं। देखिए, अधःकरण किसे कहते हैं? यहाँ तो ये त्रिकालवर्ती सर्वकरण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा 3 नाम है। त्रिकालवर्ती यानी ये जो यहाँ परिभाषा है या स्वरूप बताएंगे अधःकरण का, अपूर्वकरण का, अनिवृत्तिकरण का, ये पर्टिकुलर नहीं होगा। इनकी जो परिभाषा है या इनका जो स्वरूप बताया जाएगा तीनों करणों का, वो कंपैरेटिव स्टडी है। त्रिकालवर्ती सर्वकरण लब्धि वाले जीवों के परिणाम कैसे होते हैं उसकी अपेक्षा, और एक जीव की अपेक्षा बात नहीं चलेगी। यहाँ कोई 2 जीव या अनेक जीवों के तुलनात्मक रूप से यहाँ पे कथन किया जाता है, क्योंकि परिणामों की बात है तो इनको बताने का और कोई माध्यम नहीं है। पहले ही कह दिया कि केवल ज्ञान गम्य है, केवल ज्ञान द्वारा देखा गया, फिर भी कुछ बात उसकी यहाँ कर्णान योग में बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं, वो पहली बात कि तुलनात्मक रूप से इनका स्वरूप बताया जाएगा, और ये जो स्वरूप बताया जा रहा है ये त्रिकालवर्ती 3 काल में, जो भूतकाल में कोई भी करण लब्धि में को प्राप्त हुए हों, वर्तमान में कोई जीव करण लब्धि कर रहे हों, या भविष्य में जो लोग अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण ये करण परिणाम करेंगे, सबके ऐसे ही परिणाम होंगे, सेम परिणाम होते हैं। इसलिए त्रिकालवर्ती सर्वकरण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये 3 नाम कहे गए हैं। अभी किसी को हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? पूरे 3 लोक में अभी कोई जीव करण लब्धि में होगा कि नहीं होगा? कि होगा। ये समझ लीजिए, अभी अपन ने जो मार्गणाएं वगैरह पढ़ी थी ना, अभी जो गोमटसा का शिविर लगा था विकास भैया वाला, उसमें भी विशेष रूप से ये बात पढ़ने में आई थी। अपन ने तो इतने डिटेल में नहीं पढ़ा था कि जो सम्यक्त मार्गणा है, तो औपशमिक सम्यक्त का एक सांतर मार्गणा, निरंतर मार्गणा उसमें बताई थी। तो औपशमिक सम्यक्त में गैप पड़े तो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन का? कि ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का, यानी हर 7 दिन बाद कोई ना कोई जीव औपशमिक सम्यक्त प्राप्त करता ही है। ज्यादा से ज्यादा है, मिनिमम हो तो 1 समय का भी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गैप पड़ जाए, कोई जीव औपशमिक समय दृष्टि नहीं हो, कोई नया जीव उपशम समय प्राप्त नहीं कर रहा हो, तो कितने दिन का गैप पड़ेगा? कि ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का। तो हर 7 दिन बाद कोई ना कोई जीव औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, और औपशमिक सम्यक दर्शन के लिए 5 लब्धियां, करण लब्धि, तीनों करण होना अनिवार्य है। तो हर 7 दिन बाद तो किसी न किसी जीव के करण हो ही रहे होंगे। तो हम ये माने कि अभी भी किसी न किसी के करण हो ही रहे होंगे। तो ये त्रिकालवर्ती सर्वकरण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा से 3 नाम है, और करण नाम तो परिणामों का है, करण मतलब परिणाम। अभी इसको अपन पढ़ लेते हैं, फिर और विशेष कल से शुरू करेंगे डिटेल में थोड़ा सा। अधःकरण किसे कहते हैं? जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधःकरण है। ये भी इतना बड़ा मतलब कठिन काम है कि ये जो लब्धिसार ग्रंथ में जो इनका स्वरूप और जितनी डिटेल में ये दिए है ना, मतलब पूरी गणित के साथ में ये तीनों करण के परिणाम, और उनको पंडित जी सामने केवल ये एक पैराग्राफ में
एक और नहीं, मतलब आगे और है 2-3 पैराग्राफ, समझ लीजिए। इतना शॉर्ट करके, इतना सरल करके लिख दिया, नहीं तो इसकी डिटेल भी बहुत है। पूरा ग्रंथ ही इसीलिए है वो लब्धि सार, और बहुत गणित है उसमें, कैलकुलेशन है, हिसाब किताब है, लेकिन उन्होंने एकदम सरल करके एकदम एक एक लाइन में इस तरह से लिख दिया है। ये भी बहुत मुश्किल काम है, समझ लीजिए, किसी डिटेल वाली चीज को शॉर्ट करके सरल भाषा में लिख देना, बता देना। तो यहाँ कह रहे हैं, जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधःकरण। अधः मतलब होता है नीचे, नीचे या पीछे समझ लो। तो जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले की बराबरी कर ले, जो पीछे वाला है वो आगे वाले की बराबरी कर ले। तो पहले और पिछले, कोई कोई जैसे रेस होती है ना, ओलंपिक्स वगैरह में रेस होती है, तो सब स्टार्ट तो वहां तो सब एक साथ स्टार्ट होते हैं, पर ऐसा हो गया कि रेस तो स्टार्ट हो गई, कोई लेट आया तो वो बाद में भागना चालू करे, तो और सब तो आगे भाग रहे थे, तो वो पहले समय वाले थे, वो पहले निकल गए थे, और अब ये बाद में आया है, बाद में भागना चालू किया, तो भी वो उन आगे वालों को बराबर कर ले या उनसे भी आगे निकल जाए, उनकी बराबरी में पहुंच जाए। तो पहले वाले और पिछले समय वाले, इनके परिणाम समान हो जाएं, जो नीचे वाला था या बाद वाला था, और जो ऊपर वाला था या जो आगे वाला था, वो दोनों के परिणाम बराबर हो जाएं। मतलब क्या कि किसी ने जो परिणाम, जो विशुद्धि किसी ने 5 समय बाद प्राप्त की थी, जो परिणामों की निर्मलता किसी ने 5 समय बाद प्राप्त की थी, वो निर्मलता कोई पहले ही समय में प्राप्त कर ले। ये है नीचे और ऊपर के समय के परिणाम समान हो जाए, अधःप्रवृत्तकरण। किसी ने कोई विशुद्धता 10 समय में प्राप्त की जाकर, और कोई वो विशुद्धता दूसरे समय में ही प्राप्त कर ले, तो ये नीचे वाला ऊपर वाले की बराबरी। जैसे ऐसा नहीं होता है कि हम 7 साल से 6 साल से पढ़ रहे हैं, और हम 6-7 साल से पढ़ के जिस लेवल पे आए, और कोई 6-7 महीने पढ़ के उतना उस लेवल पे उतनी सब चीजें सीख जाए उस हिसाब से। तो ये बाद वाला पहले वालों की बराबरी कर लिया। तो ये कहाँ हो सकता है कि ऐसा जो बाद में आया है वो पहले वालों की बराबरी कर ले? ये हो सकता है अधःकरण में। अधःकरण वाली जो स्थिति है, अभी करण लब्धि में एंटर हुए, यानी ऐसे विशेष परिणाम जहां से चालू हुए, तो इसका जो ये फर्स्ट स्टेप है अधःकरण वाला, उसमें ऐसा पॉसिबल है कि पीछे वाले भी आगे वालों की बराबरी कर लें। तो आप लोग वो खोल के देखना, अपन ने जो आठवें गुणस्थान वाला प्रकरण है उसमें 2 तरह से लिखा है, समान समयवर्ती और असमान समयवर्ती। तो समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं अधःकरण में, और असमानवर्ती जीवों के परिणाम भी समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं अधःकरण की स्थिति। वो तीनों का ऐसे कंपैरिजन करके अपन ने लिखा है, तो समझ में आ जाएगा आपको। और कल आप लोग उसको खोल के भी बैठ जाना, जिनके पास में भी है, तो वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण परिणामों की चर्चा है। अधःकरण में बाद वाले ने पहले वालों की बराबरी कर ली, वो कर सकता है, लेकिन अपूर्वकरण में वो बराबरी नहीं कर सकता। अपूर्व ही परिणाम होते हैं। जिसने जो विशुद्धि 10 समय में प्राप्त की है, तो कोई दूसरे समय वाला वो विशुद्धि प्राप्त नहीं कर सकेगा, वो कहलाएगा अपूर्वकरण। और अनिवृत्तीकरण, अनिवृत्ति निवृत्ति का अर्थ होता है भेद, और अ यानी नहीं, जहां परिणामों में भेद नहीं है। मतलब एक टाइम अपन ने नंबर डाल दिया, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, तो पहले समय वाले सब जीवों के परिणाम समान, दूसरे समय वाले सब जीवों के परिणाम समान, तीसरे समय वाले सब जीवों के परिणाम 1 से, चौथे समय वाले सब जीवों के परिणाम 1 से, यानी जो एक टाइमलाइन है उसमें जो भी आएगा वो सबके परिणाम समान होंगे, उसका नाम है अनिवृत्तीकरण। जैसे अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण, ये 3 प्रकार के करण परिणाम होते हैं। कल और अपन थोड़ी अभी चर्चा करेंगे इनकी, आगे मूषण प्रकाशक में भी दिया है, वो भी पढ़ेंगे। अभी तो अपन ने शॉर्ट में एक सामान्य स्वरूप देखा है, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी यही पूरा करते हैं।